हालेलुया। सबको विजन ऑफ लाइफ की तरफ से जय मसीह की। पिछली बार मैंने केन और हाबिल के बारे में बताया था, अब मैं नोहा के बारे में बताऊंगा। नोहा से हमें क्या सीख मिलती है। नोहा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों पर चलना है और परमेश्वर के साथ साथ चलना है और प्रार्थना में रहना है और हर परिश्रम में हमें पास होना है। जैसे परमेश्वर ने नोहा को चुना। सारे लोग पापों में इतनी बुराई से डूब चुके थे, लेकिन एक धर्मी इंसान परमेश्वर को दिखाई दिया, वो था नूह। नूह को इतनी तकलीफें आई, इतनी परेशानी आई, लेकिन उसने परिश्रम रखा, यानी उसने सब्र रखा, यानी सब्र का फल उसे मीठा मिला। बाद में हम देखते हैं 40 दिन 40 रात के बाद जब बारिश रुकी तो उसे अच्छा फल परमेश्वर ने दिया, यानी बहुत आशीष उसको दी और बहुत बोलते हैं ना, परमेश्वर ने उसको आगे साथ दिया और उसके पूरे जो फैमिली थी उनको भी परमेश्वर ने साथ दिया। और जो सब्र था नोहा ने जो रखा, उसने कोसा नहीं परमेश्वर के। परमेश्वर इतने दिन हो गए, कब सूखेगी धरती और कब हम छूटेंगे, आजाद होंगे, उसने ये नहीं कहा। वो प्रार्थना में रहा और परमेश्वर ने उस प्रार्थना का फल, उसके सब्र का फल उसे दिया। उसके बाद हम लूत के बारे में देखेंगे। लूत के बारे में हमें ये सीख मिलती है कि लूत ने जो लालच अपने रखी, यानी जब जमीन बांटने का समय आया था तब लूत ने जो बंजर जमीन थी, जो सूखी जमीन थी, वो अब्राम को दिया और जो अच्छी खासी दिख रही थी, जो बड़ी जमीन दिख रही थी, उसने उस जमीन को खुद लिया। लेकिन फाइनल आप देखोगे आगे जाके तो वो जो जमीन लूत ने लिया था, जो वहाँ पे शहर बसा था सदम गमोरा, उस शहर को परमेश्वर ने अग्नि द्वारा जला। और जिस बंजर जमीन को लूत ने अब्राम को दिया, उस जमीन में परमेश्वर ने अब्राम के द्वारा आशीष और बरकत दी। क्यों दी? क्योंकि अब्राम ने शांति से नम्र होकर उस जमीन को एक्सेप्ट कर लिया। वैसे ही हम भी नम्र होकर और परमेश्वर में हमें जो मिलता है उसी में आनंद रह के, खुशी से रह के, लालच नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें उस बंजर जमीन से भी पानी निकालेगा, उस बंजर जमीन से भी आशीष निकालेगा। अगर हम कुछ काम के नहीं है और हम प्रार्थना में है, परमेश्वर हमें उस काबिल बनाएंगे, बहुत से लोगों को हमारे पास लाएंगे प्रार्थना के लिए। उसके बाद हम अब्राहम के बारे में देखेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को इब्राहिम करके बुलाया। अब्राहम नाम नहीं, अब्राहम का नाम चेंज करके इब्राहिम करके परमेश्वर ने बुलाया, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर से जुड़ा रहता था, कनेक्ट था परमेश्वर से, नम्र था। परमेश्वर को वो प्रथम स्थान दिया करता था, वो विश्वास में मजबूत था और सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनकर विश्वास से आगे बढ़ा करता था। और जब उसे बेटे कुर्बान करने के लिए परमेश्वर ने कहा, उसने संकोच नहीं किया, उसने सोचा नहीं कि परमेश्वर मुझसे क्या मांग रहा है, वो तुरंत तैयार हो गया। ये हुई परमेश्वर के अधीन रहना, परमेश्वर के विश्वास में किस तरह से अब्राहम था, वैसे ही हमें विश्वास में अब्राहम के जैसे आगे बढ़ना है। अब्राहम से हमें ये सीख मिलती कि हमें नम्र रहना है, प्रार्थना में रहना है, प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना है। हालेलुया। उसके बाद मैं आपको इसहाक के बारे में बताऊंगा। इसहाक से जीवन में ये सीख मिलती है कि जब आप प्रार्थना करते हो तो सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जो असंभव को संभव कर सकती है। आप बुराई के लिए प्रार्थना करोगे तो वो नहीं होगी, आप दूसरों के नाश के लिए प्रार्थना करोगे तो वो नाश नहीं होगा, आप दूसरों के आशीष के लिए प्रार्थना करोगे तो वो आशीष पाएगा, उससे डबल आप आशीष पाओगे। इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो आशीष के लिए, अच्छे के लिए प्रार्थना करते हैं। जो तकलीफ में, जो परेशानी में, जो संकट में, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, ताकि उनके लिए जब हम प्रार्थना करेंगे तो उनका जो आशीष है परमेश्वर हमें देगा। परमेश्वर खुश होगा कि ये दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर
जानता है कि मेरे बेटे को क्या चाहिए। इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें खुद के लिए नहीं करनी है बल्कि दूसरों के लिए करनी है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है, क्योंकि वचन कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तू प्रार्थना करने से पहले मैं जानता हूँ कि तुझे क्या चाहिए। इसीलिए हमें क्या चाहिए परमेश्वर जानता है। तो हमें हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना है और उस आशीष को पाना है जो परमेश्वर हमें है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना कर कीजिए विजन ऑफ लाइफ के लिए, हमारे लिए और सारी दुनिया के लिए। हालेलुया। धन्यवाद।